नमस्कार। आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जो न केवल हमारी संस्कृति और परंपराओं के लिए बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरनाक है। ये मुद्दा है वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि पर दावा करने का। वक्फ बोर्ड, जो इस्लामिक धर्मार्थ संस्थानों की संपत्ति का प्रबंधन करता है, आज विवादों में है। हाल ही में एक बड़ा दावा सामने आया है कि प्रयागराज में जहां महाकुंभ मेला आयोजित होता है, उस 54 बीघा भूमि को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित किया है। कि जो जमीन है, जिस जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने यह बयान देकर इस विवाद को और गर्मा दिया है कि यह भूमि वक्फ बोर्ड की है। लेकिन क्या यह सही है? और अगर सही है तो यह सवाल उठता है कि वक्फ बोर्ड आखिर इतनी बड़ी मात्रा में भूमि पर दावा कैसे कर रहा है। वक्फ बोर्ड के दावे का आधार यह है कि अगर किसी भूमि का कोई मालिक स्पष्ट नहीं है तो वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानी जा सकती है। इसी कानून का फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड देश भर में हजारों एकड़ भूमि पर दावा कर रहा है। यह प्रक्रिया कई बार पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रियाओं के अभाव में होती है। इसका परिणाम यह है कि ऐसी जमीनें जो सार्वजनिक उपयोग की होती हैं, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत चली जाती हैं। प्रयागराज की यह 54 बीघा भूमि, जो हिंदू धर्म और संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का केंद्र है, पर वक्फ बोर्ड का दावा करना न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी खतरनाक है। महाकुंभ जैसे आयोजनों के लिए यह भूमि हजारों श्रद्धालुओं का केंद्र है और इस पर किसी अन्य संस्था का दावा हमारी धार्मिक परंपराओं पर सीधा हमला है। इस तरह के दावे देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड की बढ़ती पहुंच और इसके कानूनी दावों को लेकर एक ठोस नीति और पारदर्शिता की आवश्यकता है। हम सभी को एकजुट होकर ऐसी गतिविधियों पर सवाल उठाने होंगे। यह हमारे धर्म, संस्कृति और देश की सुरक्षा का मामला है। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि ऐसे मुद्दे सिर्फ जमीन के नहीं हैं, बल्कि हमारी एकता और संस्कृति की रक्षा के हैं। जागरूक रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।